हरि ओम शांति। ओम शांति शांति। सज्जनों, बहुत दुखद है देश में जिस तरह से अनाचार, व्यभिचार, दुराचार और इस तरह से निर्मम जो हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो साधु महात्मा हो, हमारी मातृशक्ति हो, बहन बेटी हो, और चाहे किसी भी जाति मजहब के लोग क्यों ना हों, इस तरह से जो घृणित कार्य है ये बहुत ही दुष्कर कार्य है। समाज के लिए ये बहुत दुखद स्थिति है। जो भी मानवता में विश्वास रखते होंगे, इस कृत्य को देखकर निश्चय ही करुणा भर आती है, नेत्रों में आंसू भर आते हैं। इस तरह से कैसे इस भारत देश में, जो हमारे संतों का देश है, ऋषियों का देश है, हिंदुस्तान है, इसमें हमारे ही देश में हम ही लोग अगर सुरक्षित नहीं, हमारे साधु महात्मा, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, तो बाकी लोग का क्या हो सकता है। दुखद, बहुत निंदनीय कार्य और दुखद कार्य है। हम ऐसे सभी कार्यों की निंदा करते हैं, चाहे वो हमारी बहन बेटी हो, साधु महात्मा हो, हमारे पशु पक्षी गाय माता हो, या किसी भी निर्बल असहाय व्यक्ति के साथ जो अकेला बेचारे हमारे साधु महात्मा उस समय जा रहे थे निर्दोष किसी अंत्येष्टि कर्म में अपने गुरु महाराज के, और इस तरह से उनको रोक करके सामूहिक जो नरसंहार किया, ये कृत्य निश्चय ही उनको अपना दंड भुगतना होगा। सरकारें तो जो भी कोर्ट कचहरी में न्याय करेंगी ही, लेकिन हमारे ठाकुर जी जरूर इनका न्याय अवश्य ही करेंगे, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम नाचीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। सज्जनों, मनुष्य जो जैसा कर्म करता है, करने वाला, कराने वाला, उसमें साथ देने वाला और मौन रहने वाला भी व्यक्ति उतना ही दोषी है जितना कार्य करने वाला है। इसलिए कभी भी इस तरह के कार्य में सम्मिलित नहीं होना और इसका विरोध करना, कर्म से, मन से, वचन से और कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध अवश्य होना चाहिए। हमारी सभी देश के साधु महात्माओं से, गुरुजनों से विशेषकर अनुरोध है, इसका निश्चित ही हम लोग विरोध करें और अपने शांति ढंग तरीके से हमारे परम शक्तिमान, हमारे परमात्मा अवश्य ही उसको दंडित करेंगे ही, और कानून के तौर पे ही इसको कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए। जिन्होंने हमारे ऐसे निर्मम निर्दोष संतों के साथ छल करके और इस तरह से जो कार्य किया है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है। हम ऐसे सभी कृत्यों की कड़ी आलोचना करते हैं जो इस तरह से समाज के लिए, चाहे वो हमारी बहन बेटी के साथ कृत्य हो, हमारे निर्दोष गरीब, असहाय, निर्बल या घात लगा करके ऐसा जो कृत्य करते हैं, इसलिए फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है और अवतार करके संहार फिर भगवान करते हैं, तुम्हारे वंश का सबका नष्ट कर देंगे। इसलिए अभी भी समय है सज्जनों, हर चीज़ का एक सीमा होती है। आप बहुत से क्रम थे, आप पुलिस को दे सकते थे, आप कोई शंका थी, कोई आपको मन में पीड़ा थी, आप कर सकते, लेकिन आपने इस तरह से कार्य करने का, जिस निर्मम हत्या आपने की है निर्दोष लोगों का, ये बहुत ही घृणित किया है। इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। साथ ही साथ अपने देश के जो हमारे, जिन पर कानून का भार है, उनसे भी प्रार्थना करते हैं, जो देश के हमारे राजपक्ष हैं, जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, सभी राजनीतिक दलों से भी अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस तरह से अगर घृणित कार्य होगा, चाहे बहन बेटी का हो, साधु महात्मा का हो, चाहे हमारी गौ माता का सवाल हो, या किसी जीव जंतु का भी, किसी भी पक्षियों का सवाल हो,
किसी सबको रहने का अधिकार हिंदुस्तान में है, सबको रहने का अधिकार है, सब इसी देश के हैं। तो आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का हत्या करना निर्मम तरीके से, बर्बरता तरीके से, ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। इन सभी जिस तरह से जो लोग करते हैं उन सभी का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि विश्वव्यापी जो संकट है इसको भी भगवान दूर करें और सब प्राणियों में सद्बुद्धि आए, बुद्धि आए। कैसे कोई आदमी इस तरह से कार्य कर सकते हैं, इसकी हम लोग को ज़रूर एक आत्मचिंतन भी करना चाहिए। और पूरा गांव का गांव जहाँ इकट्ठा खड़ा हो जाता है, इस तरह से कृत्य नहीं करना चाहिए। आपके गांव के लोग अतिथि लोग समझ के, और वो उसमें भी साधु महात्मा, आपको सम्मान करना चाहिए और आपने इस तरह से कार्य किया है। अगर आप किसी के यहाँ जाएं और आपके साथ कोई ऐसा कार्य करे, आप जहाँ के वो साधु महात्मा थे वो धर्म की रक्षा के सिपाही हैं, बलिदान देते, सर्वस्व अपना सब कुछ तन मन धन सब त्याग करके, अपने माता पिता को त्याग करके और सन्यासी बने, राष्ट्र के लिए बने, देश की रक्षा के लिए बने, धर्म की रक्षा के लिए बने, और आप उनके साथ ऐसा कर्म करते हैं कि कैसे आपके हाथ, कैसे आपका बुद्धि मन ऐसा किया। धिक्कार है ऐसे लोगों को। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन सबको सद्बुद्धि दे और दिवंगत आत्मा को शांति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।